हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ सिलाई मशीन रेगुलेटर के बारे में कुछ खास टिप्स जो मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मैंने सिलाई मशीन का न्यू रेगुलेटर खरीदा है तो मैंने सोचा कि इसको ओपन करने से पहले मैं आप सभी के साथ में इसको शेयर कर लूँ। पहले हम क्या करते थे फ्रेंड्स, हम हमारी जो सिलाई मशीन होती थी उसको हम इसी तरीके से पैरों से ही चलाते थे और अपने जो सिलाई का काम होता है उसको हम कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है फ्रेंड्स कि जैसे हम पैडल से सूट सिलना सिलाई करना बंद कर दिया है सभी ने। आजकल सभी ये सोचते हैं कि हम कम टाइम में ज़्यादा सिलाई कर सकें, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको मोटर खरीदनी होगी। मोटर के साथ में हमारा रेगुलेटर आता है। तो अगर हमारा मान लो रेगुलेटर किसी कारणवश ख़राब हो जाए तो हम न्यू रेगुलेटर भी खरीद के उसके साथ में ज्वाइंट कर सकते हैं और अपनी सिलाई मशीन के काम को आसानी से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये रेगुलेटर था मेरा किसी कारणवश पहले जो मैंने ख़रीदा था वो लंबे टाइम से चलने के कारण उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। तो मैंने ये अब न्यू ख़रीदा है क्योंकि वो हमारा रिपेयर नहीं हो पाया है। उन्होंने बोला कि ये पहले का ख़रीदा हुआ है तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स, अब भी ये रेगुलेटर 2-3 तरह के आते हैं। तो एक होता है प्लास्टिक में आता है और ये वाला अलग है, ये लोहे में आता है। तो इसे हम आसानी से खरीद सकते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। कम से कम ये 12-13 साल के आसपास चलता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो ये रिपेयर हो सकता है। अगर इसमें मान लो कुछ स्प्रिंग वगैरह की दिक्कत हो या इसमें एक लोहे की पत्तियाँ आती हैं, अगर वो टूट जाए तो इसमें नई पत्तियाँ भी डल सकती हैं। लेकिन जो प्लास्टिक वाला होता है फ्रेंड्स, उस वो रिपेयर नहीं होता है और वो बहुत ही कम टाइम के लिए चलता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं चलता है वो। तो मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी फ्रेंड्स कि जब भी आप सिलाई मशीन का न्यू रेगुलेटर खरीदें तो आप जो ये लोहे वाला होता है इसी को खरीदें, प्लास्टिक वाला ना लें। क्योंकि प्लास्टिक वाला अगर आप लेंगे तो वो कम टाइम के लिए चलेगा, फिर आपको न्यू रेगुलेटर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आजकल क्या होता है कि फ्रेंड्स, पहले तो हम पैरों से सूट सिलना पसंद करते थे, हम पैरों से ही सिल लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब सिलाई का जो काम है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि कम टाइम में हम ज़्यादा सिलाई करें, तो उसके लिए आप अपनी सिलाई मशीन के ऊपर अब मोटर नहीं है तो आप मोटर लगवा लीजिए और साथ में ये रेगुलेटर आता है, आप इसे खरीद लीजिए। तो आपका काम बहुत ही आसानी से और कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये टिप्स। तो अगर आप लोग सिलाई का काम करते हैं तो आपके पास मोटर और ये पैडल, मान लो इसे पैडल भी बोलते हैं, रेगुलेटर जो भी है, तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं और ख़रीदिए। आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक बार पूरी डिटेल बता देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए ये देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारा सिलाई मशीन वाला रेगुलेटर होता है ये हाई टेक्नोलॉजी का होता है। और ये जैसे कि कई बार यहाँ पर जैसे इसमें जो मेरी जो सिलाई मशीन है, मेरी जो सिलाई मशीन है वो रिलायंस की सिलाई मशीन है। ओके, अम्ब्रेला वाली मशीन। और ये वाला जो होता है इसमें देखिए, जैसे जो हमारी सिलाई मशीन है इसमें 2 पिन की लगती है ये रेगुलेटर। ज़्यादातर जो रेगुलेटर होते हैं वो 3 पिन के भी आते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी हम जो नया रेगुलेटर है हम खरीदने चाहें तो हमें ये देखना है कि हमारी जो सिलाई मशीन में पहले रेगुलेटर लगा हुआ है वो हमारा 2 पिन का है या 3 पिन का है। ठीक है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर ये 2 पिन के भी आते हैं और 3 पिन का भी लगता है। ठीक है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें 2 पिन का चाहिए या 3 पिन का चाहिए। ठीक है, और जो इसकी क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप इसी तरीके से जो हमारा ये इस टाइप का रेगुलेटर होता है हम यही खरीदें। एक प्लास्टिक में भी आता है, लेकिन प्लास्टिक वाला रेगुलेटर नहीं खरीदे क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के लिए चलता है। प्लास्टिक का होता है इसलिए वो टूट जाता है जल्दी। ठीक है, लेकिन ये जो है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। कम से कम ये जो चलेगा 10-12 साल आराम से चलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स आपको। 10-12 साल के बाद में इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो इसके अंदर स्प्रिंग और लोहे की पत्ती लगी होती है उसमें जर वगैरह लग के वो कमज़ोर हो जाती है, तो टूटने के बाद में फिर वो रिपेयर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन
ये वाला जो लेके हम आए हैं, इसमें जो पत्ती होती है वो इसमें रिपेयर होके वापस लग सकती है फ्रेंड्स। जो प्लास्टिक वाला होता है वो टूट जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। एक लो क्वालिटी का होता है, उसमें भी ये जो पत्ती होती है वो वापस से नहीं डलती है। लेकिन जो ये वाला बेस्ट क्वालिटी का है रेगुलेटर, इसके अंदर अगर एक बार लोहे की जो पत्ती होती है अगर वो टूट जाए तो इसमें वापस से वो लोहे की पत्ती डल सकती है और आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है रेगुलेटर। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इस रबड़ को निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पेडल है ये कुछ इस तरीके से है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ही हैवी और लाइट वेट का है। ज़्यादा इसमें वेट भी नहीं होता है, बिल्कुल लाइट होता है। तो ये आप देख लीजिए, जो मैं ये वाली पिन बता रही हूँ ये इसमें 2 पिन का है। ठीक है, एक 3 पिन का भी आता है। तो इसी बात का आपको खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स, इसमें आपके 2 पिन है या 3 पिन है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, कहीं ये ना हो कि आप एक बार मार्केट में जाए फिर उसको लेके आ जाए फिर वापस उसको चेंज करवाने के लिए जाए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें ये 2 वायर आती हैं, ये देख लीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये हमारी वायर होती है ये हमारी जो मोटर होती है उसके पीछे के वायर होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स एक बार। ये देखिए, जो हमारी मोटर होती है ये उसके पीछे की वायर होती है। तो इसमें हमारी ये 2 पिन की है, ये 2 पिन इसके साथ में इस तरीके से अटैच हो जाती हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जैसे 2 पिन का है तो ये इस तरीके से इसमें अटैच हो जाता है और फिर जो हमारी सिलाई मशीन है वो चलने लग जाती है। और जो ये वाला प्लग होता है इसको हम लाइट में लगा देते हैं। लाइट में लगाने के बाद में और फिर हम इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो हमारी जो सिलाई मशीन होती है वो चलने लग जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये न्यू लेके आई थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जो इसका प्राइस है वो है, जो हमारी नॉर्मल होती है वो वाला जो प्लास्टिक का होता है, सिलाई का जो रेगुलेटर होता है वो सिलाई वाला प्लास्टिक वाला, वो बिल्कुल ही कम रेंज का होता है, वो 150 के आसपास में आता है। ठीक है, लेकिन इस वाला जो प्राइस है ये बहुत ही अच्छा प्राइस है, इतना ज़्यादा भी नहीं है इतना कम भी नहीं है, इसे आप आसानी से ख़रीद सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो प्राइस रेंज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।